हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज अपमर्जक के बारे में, यानी कि जिसको इंग्लिश में डिटर्जेंट बोला जाता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूँ, तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो डिटर्जेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह इनमें से कौन सा है? तो गंधक है, लोहा है, जस्ता है, मैग्नीशियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। आइए हम लोग जो है इसका व्याख्या देख लेते हैं। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीनों को उत्पन्न किया जाता है। इनमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। अतः ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में जो है वो वनस्पति तेल का जो है वो प्रयोग किया जाता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। जो साबुन है वो ग्रीज को पायसीकरण द्वारा जो है वो हटाता है। पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण साबुन के लिए जैसे सोडियम और पोटेशियम के वसीय लवण। साबुन में अणु में दो भाग होते हैं, यानी कि साबुन के अणु में जो है वो दो भाग होते हैं। पहला जो है वो होता है लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा वाले, जो कि C70 और H35 के तहत आते हैं, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा वाले। दूसरा है जल में विलय ध्रुवीय भाग, जो कि COO- समूह में आता है। पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन के दौरान साबुन का अध्रुवीय अल्कोहल समूह, जो कि C70 H35 तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार से जो है वो रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो जो कपड़े साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट प्रयोग होता है वो सल्फोनेट का जो है वो बना होता है। डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ जो है वो एल्किलेबिंजन सल्फोनेट्स होते हैं। आप जो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। डिटर्जेंट जो है वो कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या होता है? तो डिटर्जेंट जो है वो शोधन अभिकर्ता होते हैं। देखिए ये जो है वो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ है, यानी कि साबुन से जो है वो अच्छा, एक तरह से साबुन से ज़्यादा सफाई करने वाला जो है अपमार्जक होता है, यानी कि डिटर्जेंट होता है। ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलीय अपेक्षा नहीं
अवक्षेप नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं तथा मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव घटा होता है, यानी कि जो अपमार्जक जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है, यानी कि डिटर्जेंट जो जल का पृष्ठीय तनाव होता है वो घटा देता है पृष्ठीय तनाव को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कथन और कारण के बारे में दिया है। कथन कह रहा है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, और कारण है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। नहीं, तो अपमार्जक जो है वो जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कथन और कारण से, कि कथन कह रहा है कि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। वही कारण है कि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो इसमें से जो है वो आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा डिटर्जेंट से संबंधित, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं। पहला कह रहा है कि चूर्ण शुष्क रहे उसके लिए, या फिर चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों जो है वो आपका सही है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है तथा सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टलीय हो जाता है, जिससे वह शुष्क रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिटर्जेंट को हिंदी में जो है हम लोग सर्फ बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए 8 क्वेश्चनों को डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।